हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 25-21 का पार्ट 10 देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। पहले उन्हें देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते हैं बैगजिन अपने छोटे भाई के साथ सारा सामान लेकर वहाँ से दूर जा रहा होता है। उसे याद आता है वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था जहाँ पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा एक क्रिमिनल है। बैगजिन कहता है हाँ। फिर वो अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आता है और उससे उसका पेजर मांगता है और वो दोनों के पेजर फेंक देता है। वो उससे कहता है अब से किसी से कांटेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम उस स्कूल में जाओगे और ना ही उस एकेडमी में, और तुम ये सारी चीज़ों में वापस नहीं उलझोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये कहकर वो अपने भाई को गले लगा लेता है और फिर वो दोनों अपनी मॉम के पास वापस चले जाते हैं। उसकी मॉम उन्हें देखकर बहुत रोती है और कहती है मैं तुम्हारे पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। तभी उसके अंकल बाहर आते हैं और उन्हें लेकर अंदर चले जाते हैं। फिर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। बैगजिन अपने अंकल से कहता है यून यहीं से अपनी स्कूल कंप्लीट करेगा और मैं भी कुछ वक्त तक यहीं रहूँगा जब तक चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं हो जाती। उसके अंकल कहते हैं तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। वही नाहिदू स्कूल में जाती है जहाँ वो स्वैंगवान से बैगजिन के कुछ रिकॉर्डिंग टेप मांगती है। स्वैंगवान उसे देते हुए पूछती है पर तुम्हें ये क्यों चाहिए। नाहिदू कहती है जब एनटीसी में चीज़ें मुश्किल हो जाएगी तो मैं इन्हें सुनूंगी, मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। स्वैंगवान पूछती है क्या तुम गुस्सा नहीं हो वो बिना बताए चले गया। नाहिदू कहती है नहीं, मुझे भरोसा है उसने सही डिसीजन लिया होगा और वो कहीं अच्छी जगह ही गया होगा जहां उसे कम हर्ट हो। ये सब सुनकर स्वैंगवान मुस्कुराती है। फिर नाहिदू से बाय कहकर वहां से चली जाती है। अब नाहिदू की मॉम उसकी अच्छी तस्वीर खिंचवाती है ताकि न्यूज़ में दे सके। उसकी मॉम उसे कहती है कल जाकर ये पिक्चर सबमिट कर देना। नाहिदू कहती है मैं नेशनल टीम्स में पहुँच गई पर फिर भी तुम कहीं ना कहीं कोई खराबी ढूंढ ही लेती हो। मैंने तुम्हारे मुंह से कांग्रेट सुनना एक्सपेक्ट नहीं किया था पर तुम मुझे चिल्लाओगी ये सुनना भी नहीं सोचा था। तभी वहाँ फोटोग्राफर आ जाता है और वो दोनों शांत हो जाते हैं। अगले दिन नाहिदू एनटीसी चली जाती है। वहाँ वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है जहाँ कोच उसे यूरिम के साथ रूम शेयर करने कहते हैं। कुछ देर बाद नाहिदू रूम में जाती है और अपना यूनिफॉर्म देखकर खुश होती है। तभी वहाँ यूरिम आती है। वो उसे डेली शेड्यूल बताती है। वो कहती है और कुछ पूछना है। नाहिदू पूछती है हमें वो यूनिफॉर्म कब मिलेगा जिसके पीछे KOR लिखा होगा। यूरिम कहती है वो सिर्फ उन्हें मिलता है जो कंपटीशन में पहुंच जाते हैं। हमें यहाँ एक दूसरे से ही compete करना है। हम 8 हैं और KOR के यूनिफॉर्म सिर्फ 4। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अगले साल से होने वाले हर कंपटीशन में बहुत अच्छा करना होगा। यूरिम कहती है मेरा भी एक सवाल है, क्या तुम रात में खराटे लेती हो। नाहिदू कहती है कभी कभी। यूरिम कहती है मेरी नींद जल्दी टूट जाती है तो इस बात का ख्याल रखना। मगर रात में यूरिम खुद जोर जोर से खराटे लेने लगती है और नाहिदू को नींद नहीं आती तो वो बैगजिन की रिकॉर्डिंग्स निकालकर सुनने लगती है। वहीं हम बैगजिन को देखते हैं जो एक फिश मार्केट में काम कर रहा होता है। यहाँ नाहिदू बैगजिन के बारे में अपनी डायरी में लिखती है। उसे भरोसा होता है कि वो दोनों ज़रूर मिलेंगे। नाहिदू ये सारी बात उसके पेजर के वॉइस नोट पर भी छोड़ती है और बैगजिन ये सुनता है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वो लगातार नाहिदू की एक ही रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। अब अगले दिन बैगजिन इंटरव्यू दे रहा होता है। जाने से पहले यून उसे परफ्यूम देता है और उसे अच्छा करने कहता है। वहीं हम देखते हैं यूरिम स्कूल जा रही होती है। वो गेट के बाहर नाहिदू के नाम का बैनर देखती है जहां उसे नेशनल टीम में सिलेक्ट होने के लिए कांग्रेट्स किया जा रहा था। अंदर ग्राउंड में आने के बाद यूरिम को मुंजीवोंग दिखता है मगर जीवोंग यूरिम से बिना बात किए वहां से जा रहा होता है। यूरिम उसे आवाज देकर कहती है तुमने मुझे देखा है। जीवोंग उसके पास आकर कहता है मुझे वो ट्राई करना था कि इग्नोर कैसे करते हैं। यूरिम कहती है तुम क्या कह रहे हो। जीवोंग कहता है खैर तुम्हें याद नहीं। मुंजीवोंग जाने लगता है तो यूरिम को याद आता है उस दिन बैगजिन के घर पर उसने मुंजीवोंग को इग्नोर की थी और वो डायरेक्ट अंदर चली गई थी। यूरिम उसके पास जाती है और कहती है सॉरी, मैं उस दिन बैगजिन की वजह से परेशान थी। वो उसके साथ चलने लगती है।
मुंजी वोंग कहता है तुम दोनों बहुत क्लोज हो गए। यूरिम कहती है मैं उसकी वजह से फेंसिंग कर पा रही हूँ। मैं फेंसिंग छोड़ने वाली थी क्योंकि मेरी फैमिली पुअर थी, मगर तभी उसकी फैमिली कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर की। ये सुनकर जीवोंग को अच्छा नहीं लगता। यूरिम कहती है मैं पहली बार किसी को ये बता रही हूँ। मुंजी वोंग उसे सॉरी कहता है और अपनी कुछ ऐसी बातें बताता है जो वो किसी से कहना नहीं चाहता था। ये सुनकर यूरिम हंसने लगती है। अब कुछ देर बाद नाहिदो टीम के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। अब नाहिदो प्रैक्टिस के दौरान बीमार पड़ जाती है। कोच उसे आकर कहते हैं अगर तुम बीमार हो तो यूरिम के साथ रूम में मत रहो, वो भी बीमार पड़ जाएगी। अब वहीं हम बैगेजिन को देखते हैं जो काम कर रहा होता है। तभी वो यून को उसके दोस्तों के साथ देखता है। वो उसे आवाज देता है, मगर यून उसे इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ खाने लगता है। बैगेजिन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर यून की दोस्त उसे फिश खरीदने कहती है। यून बैगेजिन से फिश खरीदता है, तब भी वो उसे इग्नोर करता है और उससे बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। अब रात में बैगेजिन बैठा होता है, तभी यून घर आता है। बैगेजिन उसे उस बारे में पूछता है। वो कहता है क्या तुम्हें मुझसे शर्म आती है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कार चलाने के बजाय एक फिश मार्केट में काम करता हूँ। तुम दोस्ती करने के लिए अपने दोस्तों से झूठ बोल रहे हो। यून कहता है अगर मैंने बता दिया हमारी फैमिली के बैंकरप्ट होने की वजह से मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी। बैगेजिन कहता है मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुम्हें हमारे गरीब होने से शर्म आ रही है। यून कहता है मुझे अच्छा लगता था जब तुम स्पोर्ट्स कार चलाते थे और अच्छे कॉलेज में जाते थे। मैं हमेशा तुम्हें कूल समझता था, पर अब तुम नहीं हो। तुमसे शर्म आती है मुझे नफरत है कि तुम एक फिश मार्केट में मजदूरी कर रहे हो। बैगेजिन कहता है वो इतना मुश्किल नहीं है जितना कि अपने इकलौते भाई के मुंह से ये सब सुनना है। मैं चाहता था तुम बिना किसी पेन के बड़े हो जाओ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यून रोते हुए कहता है ये मत कहो ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं करने कहा था। तुमने खुद ये डिसाइड किया और यहाँ आ गए। मुझे एक्सक्यूज बनाना बंद करो। ये सुनकर बैगेजिन वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद वो स्मोकिंग कर रहा होता है, तभी उसके अंकल उसे देख लेते हैं और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो अपने अंकल के साथ ड्रिंक करता है और उन्हें कहता है यून ने मुझे कहा था मुझे यूज मत करो सब कुछ छोड़कर यहाँ आने के पीछे। मुझे लगता है वो सही है। मैं बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहा था तो मुझे सब छोड़कर भागना था। मैं सच में एक लूजर हूँ। इसके बाद बैगेजिन फोन बूथ में जाता है और नाहिदो के मैसेज सुनता है। नाहिदो को भरोसा था वो लोग जरूर मिलेंगे। अब अगले दिन नाहिदो बैगेजिन की दी हुई स्वॉर्ड निकालती है और वो कंपटीशन के लिए बाहर जा रही होती है। वहीं बैगेजिन भी अपनी रोज की जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहा होता है। तभी वो न्यूज देखता है कि यूरिम नेशनल टीम में फर्स्ट आई है और नाहिदो थर्ड। नाहिदो को टीवी पे देखकर बैगेजिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूरे रास्ते बहुत खुश होता है। वो जाकर एक टैप खोल देता है और उसे फाउंटेन बनाता है। उसे नाहिदो के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। तभी बर्फ गिरने लगती है। वहीं नाहिदो भी फाउंटेन बनाकर बैगेजिन को याद कर रही होती है। बैगेजिन नाहिदो को कांग्रेट्स कहता है और नाहिदो बहुत खुश होती है। फिर बैगेजिन नाहिदो का हाथ पकड़कर भागने लगता है। ये सब सिर्फ नाहिदो की इमेजिनेशन होती है। वो बैगेजिन का भेजा हुआ मैसेज सुनती है और रोने लगती है। बैगेजिन उसे कहता है वो फुल हाउस का वॉल्यूम 15 निकलने से पहले आ जाएगा। नाहिदो बैगेजिन का मैसेज रिपीट पर सुनने लगती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। यही ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।